नमस्कार फ्रेंड्स। एनआईटी जमशेदपुर उच्च फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे काम करती है, फ्यूचर प्रोजेक्ट पे काम करती है जिससे सस्टेनेबल वर्ल्ड का निर्माण किया जा सके। आज उसी विषय को लेकर टाइफैक एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रही है हमारे सारे इंडस्ट्रिस्ट को, युवा साइंटिस्ट को और हमारे सभी लोगों को, जिसके लिए आज हमारे बीच श्रीवास्तव सर मौजूद हैं और ये टाइफैक के बारे में कहेंगे कि क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आज के प्रोडक्शन पे और आज के इस आधुनिक वर्ल्ड पर। धन्यवाद सर्वप्रथम आपको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं प्रोफेसर प्रदीप श्रीवास्तव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइफैक, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली से हूँ। आज हम आप जमशेदपुर, एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है भारत के निर्माण के लिए, जिसे हम टाटा नगर नाम से भी जानते हैं, और उसके ही उतने ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन एनआईटी जमशेदपुर के प्रांगण में है। टाइफैक जो संस्था टेक्नोलॉजी थिंक टैंक के रूप में जानी जाती है भारत सरकार की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समय समय पर किन टेक्नोलॉजी का चयन किया जाए, उन टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन कैसे किया जाए, उन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इसी के बारे में भारत सरकार को हर समय पर सलाह मशवरा देती है। और उसी के तहत टेक्नोलॉजी नीड असेसमेंट एक टाइफैक का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव प्रोग्राम है, जिसमें हम आज एनआईटी जमशेदपुर के अगल बगल जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, टाटा स्टील से लेकर के छोटी एमएसएमई क्लस्टर की स्टील प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग एंसिलरी यूनिट्स जितनी भी हैं, सबको साथ हमारा इंटरेक्शन होगा। और इस हमारे इंटरेक्शन का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हम इन यूनिट्स में किन टेक्नोलॉजी का चयन करके ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लीन नेशन बनाने की बात करें। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जीरो कार्बन की ओर ले जाने की बात प्रयासरत हैं, और वो चाहते हैं कि भारतवर्ष 2070 में नेट जीरो कंप्लायंस के तहत कोई कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन न हो और क्लीन नेशन बन सके। और जब आज पूरे विश्व में सभी देश इसी ओर अग्रसर हैं कि कैसे वो अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकें, कैसे हम जो लगातार टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको सीमित कर सकें, कैसे हम किन क्लीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, हम डेवलपमेंट के साथ साथ क्लीन डेवलपमेंट और ग्रीन डेवलपमेंट की बात करें और एक सस्टेनेबल समाज की बात करें। इसी के तहत आज हम इंटरेक्शन कर रहे हैं एनआईटी जमशेदपुर में। और मैं धन्यवाद देता हूँ एनआईटी जमशेदपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर सूत्रधर साहब का, जिन्होंने इस मीटिंग को अरेंज किया है, और टाइफैक की हमारी टीम जो यहाँ पर आई है। हम उन टेक्नोलॉजीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, उस टेक्नोलॉजी पर मंथन करेंगे जो हमारी ग्रीन टेक्नोलॉजीज होगी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, चाहे स्टील हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे एमएसएमई हो, क्योंकि हमें ये मालूम है कि यही हमारे वो सेक्टर हैं जो भारतवर्ष को एक डेवलप्ड नेशन की ओर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सूत्रधर सर हमारे एनआईटी ही नहीं पूरे भारत के गौरव हैं, और श्रीवास्तव सर तो एक ऐसे इनोवेटिव और ये दोनों रत्न भारत के उस प्रधानमंत्री जी के हमारे जो सपना कि 2070 तक हम जीरो कार्बन तक पहुंच जाएंगे और वर्ल्ड को राह दिखाने में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। सुंदर सर, आपके इस इनोवेटिव आइडिया और बड़े सारे आपकी टीम, क्योंकि श्रीवास्तव सर भी दिल्ली से आए और मैं देख रहा हूं कि लगातार जब से आपने पदभार ग्रहण किया है, आप एक दिन और एक घंटे भी चैन से नहीं बैठे हैं। आप सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स की इंप्रूवमेंट और कंट्री को कितना सर्व किया जा सके, प्रोडक्शन से लेकर इन्वायरमेंट और बाकी सारी चीजों को लेकर सर ये सारे काम हो रहे हैं। सर आज के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है और आगे का फ्यूचर क्या है? देखिए, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी जो टाइफैक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, व्हेन ही heard that I have joined here, so उस दिन ही वो बोला है कि आई विल डू समथिंग
on Jamshedpur or on and around Jamshedpur. And I feel fortunate, हमको बहुत ही सौभाग्यवान लग रहा है कि इतना NIT IITs है, but Srivastava ji, NIT Jamshedpur, as it is situated in an industrial belt, because in our periphery there are almost 2,000 small, medium, micro level industries are there. तो ये देख करके श्रीवास्तव जी जो कर्मसूची लिया है, इट इज़ रियली इट्स आउटस्टैंडिंग बेसिकली. मतलब ये कल्पनातीत है ना, सौभाग्यवान इसीलिए लग रहा है जो NIT जमशेदपुर में ही ये प्रोग्राम के लिए इतना इम्पोर्टेंस दिया है. एंड व्हेन ही हर्ड, नॉट ओनली दैट, जितना भी पूरा स्पॉन्सर्ड टाइफेक से ही किया है. ओके, हम लोग जो इंतजाम किया है उसके लिए वो तो किया है हम लोग, बिकॉज नज़दीक में स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, आउटकलर स्टील प्लांट, CLW and many Tata Steel, Tata Motors, Tata Tin Plate, many industries are there. And we, from our NIT, we tried to accumulate the CEOs and you can say the owners of the some startup also, just to get solution. हम लोग कैसे, जैसे श्रीवास्तव जी बताया, 2070 हम लोग का आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, ये उस टाइम में हम लोग का कार्बन एमिशन जीरो कर देना. ओके, बट ऑन द अदर हैंड इट इज टू स्टिल डेट. वी ऑलवेज अंडरस्टैंड, पर्टिकुलरली द इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स, दैट कोई भी सिस्टम हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी पावर सेक्टर हो, कार्बन तो एमिशन होगा ही. So our next challenge, how to make this carbon emission so that carbon emission जो भी होगा वो भी फिर दूसरा कुछ प्रोसेस में लग जाए, then the full thing will be sustainable. Now one side carbon emission होगा, that means carbon dioxide, carbon monoxide and other green gases, and on the other hand some process should be evolved that should be the input material for the second process. Yes. Then only it will be sustainable. So जो भी करो कार्बन एमिशन होगा. आप पेट्रोल जलाओ, कोयला जला दो, कार्बन एमिशन विल बी देयर. इट इज ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. सो हम लोग का वही देखना है, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट करीब 25 such kind of CEOs and the experts who are working particularly in these sectors, in iron, steel, aluminium, power sectors, these people came around here. So they will all suggest. And our work is to accumulate the whole thing. As TIFAC is work as a, basically, you can say, is a platform, a think tank for government of India. So उनका तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी. तो हम लोग एक NIT हो करके सोच रहे हैं कैसे उनको थोड़ा सा सपोर्ट दे, सो दैट वो इंडिया का जो मेन स्ट्रक्चर में कुछ काम में लगे, सो दैट हम लोग विश्व को दिखा सकते हैं जी यस इंडिया कुड डू समथिंग. यस. ओके, सो सुखदार सर ने एकदम बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म बनाया है और एक बड़ी बात बहुत बोली है कि जैसे कोई भी चीज, प्रकृति का एक नियम है कि उसको खत्म नहीं किया जा सकता, पूरा विलीन नहीं किया जा सकता, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. तो हमारी सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पे है. मतलब यहां से हम उसको ट्रांसफॉर्म करके दूसरे रूप में ले लेते हैं. तो कार्बन को भी हमें ट्रांसफॉर्म करके ऐसे रूप में लेना होगा जो हम उसको यूजफुल बना सके, उसको हम लोग प्रकृति के फ्रेंड बना सके, प्रकृति के दुश्मन ना बनाए. दूसरी बात, इसके लिए हमारे युवाओं में बड़ी प्रेरणा है. NIT जैसे आपने देखा कि सर हमारे लीडर और हमारे कप्तान सूत्रधर सर, और इन्होंने ऐसे ऐसे युवाओं को आज से लेकर बनाना शुरू कर दिया है, उनको बेहतर एक भारत के भविष्य को सर्व करने के लिए. सर, युवाओं को देखते हुए आपका क्या भारत का भविष्य लगता है कि हमारा, मेरी इंडिया कहां होगी इन सब चीजों में, दुनिया को भी बचाने में और मानवता को भी बचाने में? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने प्रश्न पूछा है कि युवाओं
के साथ हमारे हिंदुस्तान, इंडिया कहाँ होगी इस दुनिया को बचाने में और हमारे भारतवर्ष को बचाने में। जैसा कि हमको सबको मालूम है कि भारतवर्ष एक यंग नेशन है। हमारी 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ है, और जब ऐसी पॉपुलेशन होती है यूथ जो एनर्जी से भरी हुई हो, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न नॉलेज से भरी हुई हो और एक जज्बे के साथ समाज में काम कर रही हो, तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनको एक सही राह दिखाएं, सही मार्गदर्शन करें और उनको सही सपोर्ट करें, सही हैंड होल्डिंग करें। और इसमें NIT जमशेदपुर जैसे इंस्टीट्यूशंस की बहुत बड़ी रोल होता है। हमारे NIT, हमारे IIT, हमारे एम्स, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन भारतवर्ष में हैं जिनके में ये क्षमता है, कैपेसिटी है, जो इन यंग पॉपुलेशन को एक नई रास्ता दिखा सकें और हम एक नए भारत का निर्माण कर सकें। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, जैसे हमारे सूत्रधर साहब ने भी बताया, और हम इस नए भारत का निर्माण करने में अग्रसर होंगे और ज़रूर इसमें हम सक्षम हैं और ज़रूर इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो ये नए भारत के निर्माण के लिए बात कर रहे हैं, जो इसे एक नए अमृत काल की बात कर रहे हैं, हम अवश्य इसी अमृत काल में, मुझे पूरा विश्वास है कि हम 2070 के पहले ही भारतवर्ष को नेट जीरो कंप्लायंट, जीरो कार्बन नेशन बना सकेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज हम NIT जमशेदपुर के कैंपस में हैं। ये दोनों भारत के वो रत्न जिन्होंने आज APJ कलाम साहब की वो बात हमें याद आ गई कि काम हो, वैज्ञानिकता हो, सर्विस हो कि टाइम दिए हुए से पहले हमने पूरा कर लिया। तो आज APJ कलाम के वो दो शिष्यों को आपने देखा, 2 स्टूडेंट्स और 2 फॉलोअर्स को आपने देखा, क्योंकि उन्होंने एक इतनी बड़ी फौज अपने साइंटिस्ट और अपने इस देश के सेवकों की तैयार कर दी है, जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी को 2070 तक जो विकसित भारत और जीरो कार्बन की जो टारगेट लिया है वो बिल्कुल संभव है, क्योंकि भारत के युवाओं में वो ताकत है, वो शक्ति है। और इन दोनों जैसे कप्तान जो डे और नाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर वो काम कर रही है, जिससे भारत का गौरव हो, भारत पूरे विश्व में हर सेक्टर में नंबर 1 हो। इसके लिए साधुवाद है और इंडिया टीवी ऑनलाइन ऐसे कार्यक्रम को हमेशा प्रसारित करती रहेगी और भारत के विकास में